मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। प्रभु राम ने सीता की परीक्षा जो ली, इसके पीछे एक बहुत गूढ़ कारण भी है। हम आपको रामायण में पीछे ले चलते हैं, उस समय जब सीता का अपहरण हुआ था। अगर आपको याद होगा तो सीता का अपहरण होने से पहले जब मारीच ने उस सुवर्ण मृग का रूप लिया था और सीता ने कहा था कि हे स्वामी मुझे ये मृग चाहिए, उस समय जाने से पहले राम ने सीता से कहा था कि आप कुटिया में जाओ, मैं आ रहा हूं 1 मिनट। लक्ष्मण ने सोचा ये क्या हो रहा है, सीता चाहती है राम माया मृग का पीछा करे, राम बोल रहे कुटिया में जाओ। राम नेवर गिव सच इंस्ट्रक्शंस। सीता के ऊपर लगा ये क्या हो रहा है। वो एक सीक्रेट थी और हमने कहा था आपसे कि हम आपको बाद में बताएंगे। वो सीक्रेट खोलने का समय आता है अब। उस समय प्रभु राम और सीता दोनों ही कुटिया के अंदर गए। उस कुटिया के अंदर क्या हुआ ये लक्ष्मण को भी ज्ञात नहीं था। उस कुटिया के अंदर हुआ था ये कि राम ने अग्निदेव को बुलाया। कुटिया के अंदर जो हर दिन के यज्ञ की समिधा होती थी, यज्ञ कुंड होता था, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। प्रभु राम ने अग्नि को बुलाया और सीता को अग्नि के हवाले किया और कहा था कि अब रावण के अंत का समय आ रहा है, अब आप सीता को यहाँ न रखें, आप सीता का ख्याल रखें। अग्नि ने एक माया सीता, एग्जैक्टली लाइक हु वुड लुक लाइक सीता, वो अग्नि से बाहर निकाली थी। एंड इट वॉज दिस सीता विच केम आउट ऑफ द पर्णकुटी। It was this Sita who was abducted by Ravan. यही सीता थी जो 11 महीने अशोक वाटिका में रही और यही सीता और प्रभु राम के सामने खड़ी थी। ये सीता कौन थी? ये सीता पिछले जन्म में वेदवती थी। ये भी हमने आपको कथा बताई थी कि किस प्रकार से वेदवती भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चाहती थी और जब वो इतनी सुंदर थी, रावण ने उसे देखा और उसे लुभाना चाहा। उसने रावण ने उसके केश पकड़े तो वेदवती को बहुत गुस्सा आया कि मैं अपवित्र हो गई हूँ। उन्होंने अपने बाल काट दिए जहाँ पर रावण ने उन्हें पकड़ा था और कहा कि मैं अब दूषित या कलुषित हो गई हूँ, मैं इस जीवन को और नहीं रहूँगी। तो उन्हें अपने अंदर से अग्नि तत्व को बुला करके, आवाहन करके अपने शरीर को अग्नि के हवाले छोड़ दिया। अग्नि ने उस वेदवती को लिया था और उन वेदवती को माया सीता के सामने के रूप में सबके सामने रखा। पूरे जो 11 महीने का सीता का अपहरण है, इस माया सीता के रूप में वेदवती ने सहन किया। कम से कम जो उनकी इच्छा थी वो पूरी हुई कि 11 महीने ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें राम की पत्नी कहलवाने का सौभाग्य मिला। लेकिन राम तो एक पत्नी व्रत है, वो सीता को छोड़ करके किसी और को कैसे देखेंगे। अगर आपको याद होगा उस समय दुर्गा भी, पार्वती भी प्रभु राम को की परीक्षा लेने के लिए आई थी और वो बहुत सीता दिख रही थी। लेकिन जैसे ही प्रभु राम ने पार्वती को देखा था, हाथ जोड़ करके कहा था मैया आप यहाँ कैसे अकेले घूम रहे हैं और आपके स्वामी कहाँ है। एंड पार्वती was so much zapped, she was so much taken aback। उनको इतना बुरा लगा था कि उनका कवर राम के सामने खुल गया। तो राम would not look at any other woman except for सीता, इसीलिए राम ने वेदवती को देखा ही नहीं। वेदवती प्रभु राम को 3 बार प्रदक्षिणा करके अग्नि के भीतर चली गई और अग्नि ने वेदवती को लिया और वेदवती होपिंग दैट इन सम नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ शी गेट्स टू बी अ ब्राइड और वाइफ ऑफ लॉर्ड राम और लॉर्ड विष्णु, वो अग्नि के अंदर गई जहाँ से वो आई थी और माता सीता जिन्हें अग्नि लेकर के गए थे वो वापस बाहर आए। सो इनफैक्ट हम देखते हैं ये रावण का अंत कैसे हुआ। रावण का अंत, उसे चाहिए था सीता, उसे चाहिए थी सीता,
लेकिन सीता एक्चुअली रावण को कभी मिली ही नहीं। रावण का अंत हो गया, लेकिन अल्टीमेटली जिस सीता के पीछे वो रहा वो माया ही थी। जीवन ऐसा ही है, हम राम को छोड़ करके सीता के पीछे भागेंगे, नारायण को छोड़ करके लक्ष्मी के पीछे भागेंगे, तो दिखेगी जैसे लक्ष्मी आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो अलक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।